गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज टर्म किसने दिया था? सबसे पहले हम इसकी बात कर लें तो कहता है लिंकेज टर्म दिया था आपका T.H. मॉर्गन ने। किसने दिया था? T.H. मॉर्गन ने। लिंकेज टर्म के बारे में हमको बताएगा, ठीक है। लिंकेज होता क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम्स। किसी एक क्रोमोसोम्स पर जीन का जो फिजिकली एसोसिएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। जैसे मान लो हमसे कहता है कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम की दो आर्म है, ये एक क्रोमोसोम की दो आर्म है, ठीक है। और यहाँ पर जीन प्रेजेंट है A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। ये चार जीन प्रेजेंट हैं, ये क्रोमोसोम की एक आर्म है। कहता है ये A जीन B के साथ एसोसिएट हो जाए, ये A जीन C के साथ एसोसिएट हो जाए, यही A जीन आपका इस D वाले के साथ हो, किसी भी के साथ एक नया कॉम्बिनेशन बना ले। नया कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जीन उस नेक्स्ट जीन के साथ अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे मान लो हमसे कहता है कि आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा, और क्रॉसिंग ओवर में कहता है कि आपके पास मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है जिसमें A, B, C और D ये चार जीन लगे हैं, और क्रोमोसोम की एक दूसरी आर्म है जिस पर चार जीन लगे हुए हैं E, F, G और H। इनका क्रॉसिंग ओवर हो तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ज़रा देखिए, ये आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगा, ये आपकी आर्म होगी और दूसरी आर्म इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करते हुए एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें आपका ये A, ये B, ये C और ये D है। यहाँ पर E, F, यहाँ पर G और यहाँ पर H है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा ये अपने आर्म को एक्सचेंज करेंगी, तो देखिए क्या होगा, ये जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, नए कॉम्बिनेशन में आपका A के साथ B और C के साथ क्या हो जाएगा? C के साथ हो जाएगा आपका H। C के साथ क्या हो जाएगा? H। यहाँ पर H आ गया। और दूसरे वाले में यहाँ पर E था, यहाँ पर F था, यहाँ पर G है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? D। मतलब D वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ चला गया, H वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ आ गया। तो आगे देखिए, A और B ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रोमोसोम पर हैं और अगली पीढ़ी में इसी तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जबकि C और D जो थे वो एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। D वाला C के साथ अलग होकर के G के पास चला गया और H वाला G से अलग होकर के C के पास चला गया, तो एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लिया। तो अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर क्या हो गया आपका? ऊपर हो गया आपका लिंकेज। ऊपर क्या हो गया? ऊपर के पार्ट में क्या हो गया? लिंकेज। और नीचे के पार्ट में क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन। कहता है कि ये जो लिंकेज की प्रक्रिया होती है ये मियोसिस डिवीजन के दौरान होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो डिप्लॉयड बॉडी होती है जब उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो उसमें एक फेज आता है, प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें जो जेनेटिक मॉडल होते हैं क्रोमोसोम की आर्म के बीच वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, या सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उनके बीच क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, खास करके होमोलॉगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। होमोलॉगस इसको बोलते हैं जो सेम पोजीशन पर क्रोमोसोम पाए जाए। तो सेम पोजीशन पर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब ये सिस्टर नॉन सिस्टर क्या होता है वो भी देख लो। अगर हमसे कहा कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलॉगस है, मतलब एक पोजीशन पर पाए जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम की ये दोनों आर्म, इसको क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड।
ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अगर इस आर्म को हम कंपेयर करें इसके साथ, तो अब ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये याद रखिएगा, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, और जिसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको नोट कर डालिए, फिर आगे बताऊं। फिर इसी में आपका आता है लिंकेज ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए इस ऑर्गेनिज्म में कितने लिंकेज ग्रुप हैं। क्या पूछेगा आपसे, लिंकेज ग्रुप। अब ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं उसको देखिए। नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वही क्या होता है, उसका लिंकेज ग्रुप होता है। मान लीजिए आपसे पूछता है पी प्लांट में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो लिंकेज ग्रुप के लिए कम से कम आपको पेयर में एक क्रोमोसोम चाहिए। तो टोटल क्रोमोसोम पी प्लांट में कितने होते हैं, 14। अगर पेयर की बात करोगे तो 7 पेयर, और हैप्लॉयड की भी बात करोगे तो हैप्लॉयड में कितना होगा, 7। तो यहाँ पर इसका लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, लिंकेज ग्रुप इसमें कितने हो गए, 7। कितना हो गया, 7। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हमसे ह्यूमन में पूछता है तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46। हैप्लॉयड की बात करोगे कितना होगा, 23। तो आपका लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, आपका लिंकेज ग्रुप हो गया 23। कितना हो गया, 23। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे प्रोकैरियोट पूछता है, ये एक्सेप्शन है। अगर आपसे प्रोकैरियोट्स में पूछता है तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक लिंकेज ग्रुप पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें लिंकेज ग्रुप हमेशा कितना होगा, एक होगा। नोट कर डालिए। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे लिंकेज ग्रुप के बाद टाइप ऑफ लिंकेज की। टाइप ऑफ लिंकेज कितने तरीके के होते हैं। जब हम टाइप ऑफ लिंकेज की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि लिंकेज दो तरीके का होता है। पहला है कंप्लीट, पहला क्या है, कंप्लीट लिंकेज, और सेकंड जो हमारे पास होगा उसको बोलोगे इनकम्प्लीट लिंकेज। हमारे पास दो तरीके के लिंकेज होते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज और एक आपका क्या आएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज। आपका जो कंप्लीट लिंकेज होगा, कंप्लीट लिंकेज में आपके कंप्लीट लिंकेज में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा आएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम आएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया था, एक्सपेरिमेंट में लिया था येलो बॉडी, ठीक है, विद वाइट आई। एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था, येलो बॉडी विद वाइट आई, और ये थी क्या, ये फीमेल थी। ड्रोसोफिला में उन्होंने लिया था, ये क्या थी, फीमेल थी। और इसका क्रॉस उन्होंने कराया
ब्राउन बॉडी विद रेड आई, और ये क्या था, ये आपका था मेल। और यहां पर जो दो उन्होंने क्रोमोसोम यूज किए, उन क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट थे उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अगर हम इसको देखो, हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक येलो बॉडी है और एक आपका वाइट आई है। तो येलो बॉडी के लिए उन्होंने जीन ले लिया वाई, वाइट आई के लिए क्या लिया, डब्लू। हो जाएगा, इस कंडीशन लिया। अच्छा, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो एक क्रोमोसोम पर वाई जीन होगा, दूसरे पर डब्लू। एक दूसरा भाई पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई और डब्लू। कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो वाई और डब्लू। ये नया कॉम्बिनेशन हम लिख रहे हैं। येलो बॉडी के लिए क्या लिया, वाई, तो हमने वाई लिख लिया। व्हाइट आई के लिए क्या लिया, डब्लू, तो हमने यहाँ पर डब्लू लिख लिया। क्लियर हुई बात। दूसरा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था वो ब्राउन बॉडी था विद रेड आई था। तो ब्राउन बॉडी के लिए हमने ले लिया वाई प्लस, थोड़ा सा हमसे इसको अलग दिखाना था, तो हमने क्या ले लिया, वाई प्लस। और रेड आई के लिए डब्लू प्लस। अच्छा, यहां पर हम एक क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अगर मेल की, यहां पर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या क्रोमोसोम होता है, एक्स और एक्स। मेल की बात करें तो यहां पर क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और वाई। तो ये जीन किस पर प्रेजेंट है, एक्स पर, वाई पर तो है नहीं। तो यहां पर ये हैप्लॉइड कंडीशन होगी। चाहो तो आप यहां पर नॉट लिख सकते हो, 0 मतलब दूसरे क्रोमोसोम पर कोई जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम जिस पर वाई प्लस और डब्लू प्लस प्रेजेंट था, और ये आपका दूसरा वाई क्रोमोसोम जिस पर कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है। मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई के जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई पर प्रेजेंट होते ही नहीं। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका P1 जनरेशन। क्या हो गया, P1 जनरेशन। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप गैमीट बनाओगे। तो देखो यहां पर आपका वाई है, यहां पर डब्लू है, तो आपका गैमीट क्या बन जाएगा, वाई और डब्लू। यही तो बनाओगे ना। अगर यहां पर लिखना हो गैमीट तो गैमीट क्या लिखोगे, इसके हिसाब से लिखोगे वाई और डब्लू, यही लिखोगे ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक क्रोमोसोम ले लिया और इस पर लिख दिया वाई और डब्लू। मैं दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं। ये आपका कॉम्बिनेशन बना और ये आपका क्रोमोसोम के फॉर्म में बन गया। ये पहला गैमीट है, ठीक है ना, ये आप गैमीट बना रहे हो। दूसरा, अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपके दो गैमीट बनेंगे। एक गैमीट आपका एक्स बनेगा और दूसरा गैमीट आपका वाई बनेगा। तो एक्स क्या है आपका, वाई प्लस डब्लू प्लस। तो आपने यहां पर एक्स लिख लिया, क्या, वाई प्लस डब्लू प्लस। और वाई पर तो कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है, हमने लिख लिया। क्लियर। और यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर केवल एक क्रोमोसोम है, कौन सा, एक्स, हमने लिख लिया। अब एक्स एक्स के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स और एक्स। बोलो, इस एक्स को इस एक्स के साथ ले जाओगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। और एक्स है क्या तुम्हारा, वाई और डब्लू। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, वाई और डब्लू। दूसरा एक्स क्या है, इस x को आप इस x के साथ ले गए तो y और w ये लिखा, और ये x क्या है, y प्लस डब्लू प्लस। अब क्या करोगे, अब इस x का क्रॉस कराओगे y के साथ, तो ये तो आपकी F1 की पहली प्रोजेनी आ गई। ये F1 पीढ़ी की पहली प्रोजेनी आ गई, जहां पर आपने x x का कॉम्बिनेशन किया है। x यहां से, x यहां से। x पर क्रोमोसोम थे y और w, इस x क्रोमोसोम पर क्या थे, y प्लस डब्लू प्लस, दोनों आपने लिख लिया। ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका x हो गया और ये भी आपका क्या है, x। अब इसी x का क्रॉस कराओगे इस y के साथ, तो यहां पर देखो क्या है, नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये आपका x हो गया। ये आपका मैं यहां लिखता हूं, दूसरी प्रोजनी आपकी क्या हो गई, x। ये प्रोजनी क्या है, x। कहां से आ रही, यहां से। क्या लिखा हुआ है इस पर, y जीन है और w जीन है। दूसरा y है जिस पर कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है, इसको हमने क्या बोला, y। क्लियर।
हो गया। अब हमको ये F1 प्रोजेनी मिल गई। हमको क्या मिल गई? हमको ये F1 प्रोजेनी मिल गई। अब इतना करने के बाद इतना नोट कर डालिए, फिर आगे हम लिखते हैं। इतना नोट करिए। अब हम इस F1 प्रोजेनी में क्या कराएंगे? ऑन सेल्फिंग। सेल्फिंग कराओगे। तो देखो, जब सेल्फिंग कराओगे, किस में कराओगे सेल्फिंग? F1 में। तो यहां पर हमारे पास दो क्रोमोसोम है, क्या? X और X। और वो XX है क्या? यहां पर आपका लिखा हुआ है। तो F1 प्रोजेनी का सबसे पहले गैमीट बनाओगे। क्या बनाओगे? गैमीट बनाओ, गैमीट। तो कहता है यहां पर गैमीट दो तरीके से बनेगा। अभी दोनों पर जो जीन है वो क्या है? अलग अलग। पहला वाला जो आपका P1 जनरेशन था, उसमें गैमीट पर जो जीन प्रेजेंट थे वो क्या थे? सेम थे। तो अगर हम एक्सचेंज भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं आता। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था जो F1 में था वहां पर Y और W था, दूसरे पर भी क्या था? Y और W। तो इस W को यहां ले जाओ, इस W को यहां ले जाओ, कॉम्बिनेशन वही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा। तो कहता है यहां पर दो चीजें होती हैं। एक गैमीट बनेगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो जरा देखिए, मैं यहां पर साइड में करता हूं। ये आपके पास लिखा है Y और यहां पर लिखा है W। यहां पर आपका लिखा है Y प्लस और W प्लस। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो जो नया कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, Y इधर W, इधर Y प्लस, इधर W प्लस। W प्लस इधर आ गया, W इधर चला गया, तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पर Y के साथ ये W प्लस इधर आ गया है, तो यहां क्या हो जाएगा? W प्लस। अगर क्रॉसिंग ओवर ऐसा होता है तो, और Y प्लस के साथ क्या आ जाएगा? W। तो कहता है कि जो फर्स्ट गैमीट बनेगा, पहला जो गैमीट बनेगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, वो बनेगा आपका Y W प्लस, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? Y प्लस के साथ W। ये अगर क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से होता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कहता है क्रॉसिंग ओवर इस पार्ट में हुआ, जो नीचे का पार्ट है जहां पर जीन प्रेजेंट नहीं है, जीन ऊपर है ना, क्रॉसिंग ओवर इस नीचे वाले पार्ट में हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। मतलब इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया, क्रॉसिंग ओवर अगर इस तरीके से हो, यहां पर Y है, यहां पर W हो, यहां पर Y प्लस हो, यहां पर W प्लस हो, तो अब क्रॉसिंग ओवर किधर हुआ है? नीचे वाले पार्ट में। तो अगर नीचे वाले पार्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा तो इन जीन का कॉम्बिनेशन नहीं टूटेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा। तो दूसरा जो गैमीट बनेगा वो कैसा बनेगा? लिंकेज। अब क्या कहता है? अगर लिंकेज होगा तो देखिए कॉम्बिनेशन यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा Y और W, और दूसरे वाले में क्या आएगा? Y प्लस W प्लस। ये जो आपने गैमीट बनाया है वो आपने इस फर्स्ट प्रोजेनी का बनाया है, A प्रोजेनी का बनाया है, और ये दूसरी प्रोजेनी है B। अब हमने ये A की बात की थी, हमने ये A की बात की, A में हमको ये 4 गैमीट मिले, ठीक है। अगर हम B की बात करते हैं तो B में भी आपके पास एक X क्रोमोसोम है, दूसरा Y क्रोमोसोम है। तो होमोलॉगस पेयर में सेम क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिफरेंट में तो होता नहीं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और जो गैमीट बनेंगे, एक आपका बन जाएगा Y और W, और दूसरे पर तो कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये पेरेंट लिखने के बाद उसके नीचे हम ये लिखेंगे ऑन सेल्फिंग। अब क्या कहता है? अब इसका क्रॉस करा दीजिए। हमने गैमीट बनाया है और उस गैमीट का आपस में क्या करा दीजिए? क्रॉस करा दीजिए। तो देखिए हमारे पास ये 4 गैमीट हैं। सबसे पहले इस गैमीट का क्रॉस इसके साथ, तो जो आपकी F2 प्रोजेनी आएगी, F2 प्रोजेनी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? Y, यहाँ पर W प्लस, इसका क्रॉस आपने इसके साथ करा दिया
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y और w। फिर इसी का क्रॉस इसके साथ कराइए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, y लिखा है, w प्लस लिखा है, दूसरे पर आपके जीन प्रेजेंट नहीं है, ये आपका 2 हो गया, इस गैमीट का क्रॉस पूरा हो गया। अब इसका क्रॉस कराइए, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा है आपका y प्लस w, यहाँ पर क्या लिखा है y और w, यहाँ पर क्या लिखा है y प्लस w दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y और दूसरे पर तो जी नहीं प्रेजेंट नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम पर तो जी नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इन दो गैमीट का हमने इन दो गैमीट के साथ क्रॉस कराया है, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, तो ये कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ, और इस गैमीट का इन दोनों के साथ बारी बारी, तो ये कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ। अब इसका करें, तो इसका अगर इसके साथ करोगे तो देखो क्या बनेगा y w, और दूसरा भी क्या है y और w। आप P1 का प्रोजेनी देखो, जो मैंने पीछे बनाया था वो इस तरीके से है, P1 जनरेशन का येलो बॉडी विद वाइट आई। फिर इसका क्रॉस कराओ इसके साथ, आपको F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई होगी उसकी तरह दिखेगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका क्रॉस, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस w प्लस, और दूसरे पर y और w, ये F1 की प्रोजेनी है, और इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर आता है y प्लस w प्लस, और ये वाइल्ड वैरायटी, ये क्या आता है वाइल्ड वैरायटी। ठीक है, अगर हम परसेंटेज देखें तो कहता है इसका जो परसेंटेज आता है वो 98.7% आता है, और ये कैसा है, ये पेरेंटल है। ये कैसा है, पेरेंटल। ठीक है, और 1.3% आता है, ये क्या है, नॉन पेरेंटल। ये कैसा है, नॉन पेरेंटल। समझ में आया, इसको नोट कर डालिए, फिर इसके आगे बताते हैं। आज हम लिंकेज में इतना ही रखते हैं, इसका एक क्रॉस और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।